राजा राम का आदेश अटल है लक्ष्मण। तुम सीता को अयोध्या की सीमा से दूर वन में छोड़ा। खड़ग की धार ये पथ मर्यादा पर चलते जग हित रघुनंदन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सात कुछ ही पल शेष है, अब उसे उदासी के सागर में डुबोना है या सुख के शिखर पर बिताना है। चयन आपका है आर्य। बैठो सीते। सीते, भरत ने 14 वर्षों तक अयोध्या को संभाला है। पूरे प्रेम और समर्पण के साथ उसने अयोध्या पे राज किया। क्या वो अयोध्या की बागडोर नहीं संभाल सकता? आर्य, राजा की कितनी शक्तियां होती हैं। समय की व्यथा को यह प्रश्न शोभा नहीं देता सीते। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है आर्य। एक राजा की 3 शक्तियां होती है सीते। गुरु और ऋषि राजा के प्रण शक्ति होते हैं। न्याय और विद्या राजा की मन शक्ति होते हैं। सेना संपत्ति राजा की देह शक्ति होती है। तो क्या प्रजा राजा की शक्ति नहीं? प्रजा ही तो वो स्रोत है जिनसे ये सारी शक्तियां आती है। वही परम शक्ति है, परमात्मा सी अटल है। प्रजा के प्रेम और विश्वास के बिना एक राजा अपराधी से अधिक और कुछ नहीं है। तो क्या उस परम शक्ति को त्यागना अपमान नहीं? जिसने सब कुछ दिया, क्या उसे बिना आश्रय छोड़ जाना द्रोह नहीं होगा आर्य? जब जनकपुर में आपके पग पड़े थे, तब ऋषिया श्री रंगा ऋषि ने कहा था कि आप नए युग का आरंभ है। शत्रुओं का नाश कर प्रजा के आज की रक्षा तो हर प्रतापी राजा करते हैं, किंतु पूजनीय वो होते हैं जो नए समाज का निर्माण करें, प्रजा को उज्जवल कल का उपहार दे। ये संसार आपको युगों युगों तक पूजेगा और आपके कारण मेरी भी आराधना होगी, किंतु केवल तब जब कर्तव्य और सुख के संघर्ष में हम कर्तव्य को चुनेंगे, सुख को त्यागेंगे। राज्य आपका कर्तव्य है आर्य, और सीता आपका सुख। राज्य को त्यागने में स्वार्थ है और सीता को त्यागने में परमार्थ। राम के साथ सीता का नाम सदियों के लिए जुड़ा रहेगा आर्य। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा। छूटा ना वनवास ये पूरा, मर्यादा का
समर अधूरा कैसे करे हमार ये राम सिया राम सिया राम सिया राम। ये स्थान नगर से बहुत अधिक दूर है भाभी माँ। क्या मैं यहीं आप नहीं लक्ष्मण भैया, यहाँ की वनस्पतियां अयोध्या के समान है। यहाँ के स्थल जलवायु में अधिक अंतर नहीं है। आप रथ आगे बढ़ाइए, गंतव्य भी दूर है। जो आ गया भाभी माँ। रुक जाइए लक्ष्मण भैया, मेरे लिए यही स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये वन तो अत्यंत घना है भाभी माँ। यहाँ तो संकट भी 100 गुना अधिक होगा। संकट की चिंता नहीं है मुझे लक्ष्मण, क्योंकि मैं वनवास को जा रही हूँ। संन्यास का नियम कहता है कि दृष्टि की सीमा से परे परिवार को, स्वर की सीमा से परे मित्र को और स्मृति की सीमा तक शत्रु को रखना चाहिए। मुझे अयोध्या की स्मृति की सीमा से परे जाना ही होगा लक्ष्मण भैया, ताकि अयोध्या की प्रजा को राजा राम पर पूरा विश्वास हो जाए। नहीं, क्यों भाभी माँ? मुझे समझ नहीं आता, मुझसे इतना बड़ा पाप क्यों करवाया भैया ने? 14 वर्षों तक मैं आपके दुखों का साक्षी रहा हूं। एक राजा रानी को असहाय होकर वन वन भटकते वनवासियों का जीवन जीते देखा है मैंने। भांति भांति के कष्टों को सहते देखा है। उन्हीं कष्टों की अग्नि में आपको पुनः झोंकने का कार्य मुझे ही क्यों दिया गया? मुझे जल मिलेगा लक्ष्मण भैया। जी भाभी माँ। लीजिए भाई। संसार में केवल जल है जो अग्नि को बुझाती है। यही आपके प्रश्न और पीड़ा का उत्तर है। केवल आपको ही चुना, क्योंकि 14 वर्षों में केवल आप ही मेरे और श्री राम के इस अयान के साक्षी बने। इन 14 वर्षों में श्री राम और मैंने आप में पुत्र देखा, जिसने अपने सारे समर्पण को समेटकर अपनी भाभी माँ के चरणों में रख दिया। तुम आता उसी पुत्र को इतना कष्ट
क्योंकि वनवास बीत गया है लक्ष्मण। अब आप केवल श्री राम के अनुज या मेरे पुत्र नहीं, अयोध्या के सेनापति भी है। और सेनापति का समर्पण अपनी मां या भाभी के चरणों में नहीं, अयोध्या के चरणों में होना चाहिए। और आपके मुंह से मुक्ति आवश्यक थी। सेनापति का पद पाकर भी इतना बड़ा पाप करने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूं मैं भाई मां। अपनी सोच में कर्तव्य लाओ, भुजाओं में बल और कर में साहस स्वयं आ जाएगा। राजा की आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है और मेरी भी यही इच्छा और आज्ञा भी है। स्मरण रखिएगा भैया, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा।